सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो रोजगार योग्यता कौशल नहीं है, देखिए क्या है ऑप्शन, गुड रनर यानी कि अच्छा धावक, गुड इंटरव्यू स्किल अच्छा साक्षात्कार कौशल, सी आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा संचार कौशल, और क्विक लर्निंग यानी कि जल्दी सीखना। तो देखिए जो रोजगार योग्यता कौशल नहीं है वो है दोस्तों गुड रनर, यानी कि अच्छा धावक जो है ये आपका कोई कौशल नहीं है। ठीक, रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर रोजगार योग्यता कौशल जो नहीं है वो है आपका गुड रनर। दूसरा क्वेश्चन है कि एन एम्प्लॉय इज समवन हु। एक कर्मचारी वह होता है जो क्या होता है। तो देखिए एक कर्मचारी वह होता है दोस्तों जो क्या करता है कि वेतन के लिए काम करता है। तो कर्मचारी वही होता है जो वेतन के लिए काम करता है। स्कूल में पढ़ने कौन जाता है, तो स्टूडेंट जाते हैं। काम नहीं करता है तो ये तो इसका कोई मतलब, खेलने जाता है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कर्मचारी हमेशा क्या करता है, वेतन के लिए काम करता है, यानी कि वर्क फॉर ए सैलरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि एन एम्प्लॉय इज समवन हु वर्क फॉर ए सैलरी। कर्मचारी वह होता है जो एक वेतन के लिए काम या एक सैलरी के लिए काम करता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच आर द टू स्किल नीड फॉर गुड करियर ग्रोथ। अच्छे करियर ग्रोथ के लिए कौन से दो कौशल हैं। तो देखिए अच्छे करियर ग्रोथ के लिए दोस्तों जो कौशल होते हैं वह देखिए एक तो आपका रहता है टेक्निकल और दूसरा रहता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक, यानी कि तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अच्छे करियर ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर गायन डांसिंग और गार्डनिंग ये जरूरी नहीं है। ठीक, कैरियर ग्रोथ के लिए, अच्छे करियर ग्रोथ के लिए आपके लिए टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होना जरूरी है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज। गोपी अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है, उसके पास क्या है। तो देखिए गोपी अपने काम में को सीखने और सुधारने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है। उसके अंदर दोस्तों क्या है, ग्रोथ माइंडसेट यानी कि विकास की मानसिकता है, यानी कि नए नए चीज सीखने की उसके अंदर उत्सुकता है। ठीक, तो विकास की मानसिकता उसके पास है। ठीक, तो गोपी अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है, तो उसके पास दोस्तों विकास की मानसिकता है। तो ग्रोथ माइंडसेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर। रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ क्या होता है, ये देखिए एक अच्छा कर्मचारी बनने के जो गुण होते हैं वह रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ होता है। ठीक, तो रोज यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब होता है कि एक अच्छा कर्मचारी बनना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पांचवें का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय। तो एक अच्छा कर्मचारी बनने का गुण हुई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ पर पांचवें का भी आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है कि व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं ई लर्निंग। ऑनलाइन जो भी चीज हम लोग सीखते हैं वो हमारा ई लर्निंग कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इससे अच्छे से पढ़िएगा जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्जाम। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। ऑनलाइन सीखने के क्या फायदे हैं। तो देखिए ऑनलाइन सीखने का फायदा यही है कि आप कहीं भी और कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन आप चाहे जैसे ऑनलाइन आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। हम कहीं भी और कहीं से भी सीख सकते हैं, यही ऑनलाइन सीखने के फायदे होते हैं। आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। कौन से एक रोजगार कौशल पोर्टल है। तो देखिए दोस्तों रोजगार कौशल पोर्टल है वो आपका है दोस्तों भारत स्किल। ठीक, तो आठवें के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी फेसबुक आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया है, बाकी नेटफ्लिक्स ये भी जानते हैं, हॉटस्टार जानते हैं, मल्टीमीडिया ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और नौवां क्वेश्चन है कि रामवर्ष एज ए fitter in a company, he want to upgrade his trade skill and employability skill in his free time, what should he do। राम एक कंपनी में फिटर का काम करता है, वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल
और रोजगार कौशल को अपग्रेड करना चाहता है तो वह क्या करेगा? तो देखिए दोस्तों, उसके लिए जरूरी है कि वह दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन नया कोर्स खोजे। ठीक, तो यानी कि अगर राम एक कंपनी में फिटर का काम कर रहा है, खाली समय बचा है, तो खाली समय में वो क्या करेगा? पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ सकता है, और समय ज्यादा है तो हो सकता है वो कहीं पर ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो रोजगार कौशल को अगर अपग्रेड करना चाहता है तो यहाँ पर हो जाएगा फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन या ऑफलाइन। पाठ्यक्रम खोजे ऑनलाइन या ऑफलाइन। 10वां क्वेश्चन है कि जीना वांट टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सी नीड्स आर। जीना ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ई लर्निंग है, ई लर्निंग के लिए दोस्तों जरूरी क्या है? आपके पास या तो मोबाइल फोन हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर हो, ठीक, या फिर दोस्तों आपके पास कोई टीवी हो जिस पर आप लोग पढ़ सकें, ऐसा कुछ रहे। वैसे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जीना ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, उसके लिए महत्वपूर्ण कोर्स मतलब क्या चीज है कि उसके पास या तो मोबाइल फोन हो या फिर कंप्यूटर हो, तो वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। ठीक, बाकी बुक पेन पेन पेपर ये सब तो वैसे जरूरी रहते ही रहते हैं। वैसे ज्यादातर जो मेन जरूरी है ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मोबाइल या कंप्यूटर हो, जैसे कि आप लोग खुद इस समय कर रहे हैं। मोबाइल में देख रहे होंगे मेरा वीडियो, या फिर लैपटॉप में देख रहे होंगे, या फिर टैबलेट में देख रहे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, इन टूडेज टाइम डट 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 स्किल हैज बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब। आज के समय में कई नौकरियों में कौन कौशल एक बुनियादी कौशल बन गई है? तो देखिए दोस्तों, आज के समय में दोस्तों कई नौकरियों, यानी कि लगभग लगभग दोस्तों बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं कि मोस्टली लगभग 90% नौकरियां ऐसी हैं दोस्तों जिसमें कि दोस्तों डिजिटल ही हो गए हैं सब कुछ। यानी कि डिजिटल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि आज के समय में कई नौकरियों में डिजिटल कौशल एक बुनियादी आवश्यकता बन गई है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा द टुडे टाइम्स डिजिटल स्किल हैज बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन एनी जॉब। प्रत्येक जॉब में दोस्तों डिजिटल आ ही चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन है, which job help to reduce pollution, preserve the environmental and the planet। कौन नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं? तो देखिए दोस्तों, वो रहता है आपका ग्रीन। तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर 12 का दोस्तों सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ग्रीन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कर है, ओप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, अवलोकन महत्वपूर्ण है क्यों? तो देखिए ओप्स दोस्तों यानी कि अवलोकन जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये रहता है आपका कि दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। ठीक, तो जो अवलोकन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि दोस्तों वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गीता है जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, सी ज्वाइंड ए बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर विच टाइप ऑफ स्किल। तो गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह अपने किस कौशल को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है? तो यह दोस्तों आपका कम्युनिकेशन यानी कि संचार। जैसे कि अंग्रेजी आप अगर सीखे रहेंगे तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन, दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यानी कि वो संचार का ही काम है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए तो अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। वो अपने संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहती है। ठीक, तो 14 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट। तो राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे? तो देखिए, राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, उसके लिए दोस्तों हम लोग यही करेंगे कि वह क्या करे कि ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन खुदरा, ऑनलाइन का काम करे, ऑनलाइन रिटेल का काम करे। तो 15 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का ये जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से दोस्तों हम लोग दूसरा चैप्टर भी अभी बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो भी स्टूडेंट पढ़े नहीं, आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।